हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में उद्योगों की स्थिति। टॉपिक डालेंगे अपन उद्योगों की स्थिति। देखिए इसका मतलब समझिए कि स्थिति शब्द क्या है उद्योगों की। देखिए भारत के दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग में अगर हम जाते हैं तो आपको लोहा इस्पात उद्योग मिलते हैं, उनकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात में अगर हम जाते हैं तो लोहे की इस्पात के उद्योग जो है वो नहीं मिलेंगे। तो यही स्थिति है। अब इस स्थिति मतलब किसी जगह तो उद्योग है और वही उद्योग किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्थिति कारक है जिसकी वजह से वो उद्योग स्थापित होते हैं, उन स्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ये स्थिति जो है जैसे कि कच्चा माल, शक्ति, बाजार, परिवहन, श्रम या फिर औद्योगिक नीति या फिर ऐतिहासिक कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी उद्योग का उस क्षेत्र में विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए भारत के दक्षिणी व पूर्वी भाग में लोहा इस्पात की, या हम कह सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, उद्योग की स्थिति उपस्थित है। अब एक स्थान है कौन सा? भारत का दक्षिणी और पूर्वी भाग में, वहां पे लोहा इस्पात उद्योग मिलता है। ठीक है। परंतु भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अब देखिए इन राज्यों में लोहा इस्पात उद्योग नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पंजाब है, ठीक है, आपका जो देखो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, पंजाब है, यहां लोहा इस्पात उद्योग नहीं मिलते। तो ये यहां पे मिल रहे हैं, यहां नहीं मिल रहे, तो वो कौन सी स्थिति कारक है? ठीक है। टॉपिक डालेंगे क्या? उद्योगों की स्थिति कारक। अब हम उन कारकों की बात करेंगे जिसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि भाई इन कारणों की वजह से ये उद्योग जो है वो स्थापित होते हैं। तो उद्योगों की स्थिति के कारक की बात करेंगे तो कारक कौन कौन से हैं सुनिए। सबसे पहला कच्चा माल। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है शक्ति। तीसरे नंबर पे शक्ति में आप जैसे जल है, बिजली है, कुछ भी हो सकता है। बाजार। चौथे नंबर पे आता है श्रम। पांचवें नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है? ऐतिहासिक कारक। ठीक है। ये सब वो कारक है जिसके अंतर्गत आपके उद्योग स्थापित होते हैं। छठे नंबर पे जैसे कि परिवहन, सातवें नंबर पे जैसे कि औद्योगिक नीति। ठीक है। ये वो कारक हैं जिसकी वजह से उद्योग स्थापित होते हैं। अब इन्हीं कारकों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों उद्योगों के लिए जरूरी है, जो कि उद्योगों को पनपने में सहयोग करता है। जैसे कि पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन अब, कच्चा माल। अब देखिए कच्चा माल। देखिए कई बार आपने देखा होगा जो शीघ्र वजन कम होने वाले कच्चे माल को जानते होंगे आप, जैसे कि चीनी। अब गन्ना जो है वो लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता कटाई के बाद में, क्योंकि वो सूखने लगता है। तो जैसे कि चीनी मिल है, कहां पे लगेगा? वहां लगेगा जहां पे गन्ना उत्पादित होता है।
जैसे कि लुगदी उद्योग है, तांबा प्रगलन है, या पिग आयरन उद्योग है। ये सारे के सारे उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चे माल वाला क्षेत्र उपस्थित होता है, जहां से वो कच्चा माल मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये उद्योग ऐसे होते हैं शीघ्र वजन कम होने वाले कच्चे माल, जैसे कि भारहास्य वाला कच्चा माल हम कह सकते हैं ऐसे उद्योगों को। ये उन्हीं प्रदेशों में स्थापित किया जाता है जहां पर ये कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए। शीघ्र वजन कम होने वाले उद्योग, या तो आप ये कह दीजिए या फिर कह दीजिए भार हास्य वाले उद्योग कह दीजिए, उन प्रदेशों में स्थापित करते हैं जहां कच्चा माल उन्हें शीघ्र या तुरंत प्राप्त हो जाए। आगे बात समझ में, जैसे कि चीनी उद्योग। अब ये कहां मिलेंगे आपको? गन्ना क्षेत्रों में। लुगदी कहां पे? बांस क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र, जो कौन कौन से उद्योग, जैसे कि तांबा प्रगलन। आगे बात समझ में, ये उन्हीं पे वहीं पर मिलेंगे आपको जहां पर पिग आयरन उद्योग। ये ऐसे उद्योग है, इसमें काम आने वाला कच्चा माल बहुत शीघ्र खत्म हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। खत्म कैसे भी, मान लीजिए जैसे गन्ने का उदाहरण देख लीजिए आप लोग, जैसे गन्ने का उदाहरण देख लीजिए, वैसे ये सब है। तो गन्ने के उदाहरण में गन्ना जो कटता है उसके बाद में उसका वाष्पीकरण होने लग जाता है, वो सूखने लगता है। तो भैया उनको चीनी उद्योगों को वहीं पे स्थापित कर दो ना जहां पर गन्ना उत्पादित होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक आप उतार देखिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कोयला और लोहा, ये भारहास्य वाले उद्योग होते हैं। ठीक है, देखिए इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लोहा व कोयला भार हास्य वाले उद्योग है, मतलब इनका वजन जो है, भार मतलब वजन, हास्य मतलब नष्ट होना। इन कोयला और लोहे का भार जो होता है वो शीघ्र ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कैसे भी हो जाता हो, जैसे कि लोहा है, जंग लग गया, कमजोर पड़ जाता है, वजन कम हो जाता है। तो ऐसे भारहास्य वाले उद्योग जो कि लोहा और कोयला है, इन उद्योगों को कच्चे माल वाले क्षेत्रों में स्थापित करते हैं। ठीक है, और उदाहरण सुनिए। लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र जैसे कि बोकारो है, दुर्गापुर है, यहां निकट, या फिर लोहा इस्पात के स्रोत आपको कहां मिलेंगे, जैसे कि भद्रावती, भिलाई, राउरकेला के निकट। तो यहां पर इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है क्योंकि कच्चा माल यहीं पर मिल रहा है इनको। ठीक है, लिखेंगे इसको भी हम, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, आपका जो लोहा इस्पात उद्योग है या तो कोयला क्षेत्र, अब कोयला क्षेत्र कौन सा? बोकारो और दुर्गापुर, बोकारो व दुर्गापुर, या इसके अलावा, या कह सकते हैं बोकारो या दुर्गापुर के निकट, या और देखिए आगे इसके साथ क्या जोड़ रहा हूं मैं, लोहा इस्पात के स्रोत, लोहा इस्पात के स्रोत। अब लोहा इस्पात के स्रोत कौन से? भद्रावती और भिलाई, भद्रावती व भिलाई। ठीक है, ये कोयला तो बोकारो और दुर्गापुर वाला क्षेत्र हो गया जहां पे कोयला निकलता है, और लोहा इस्पात स्रोत कहां पर? भद्रावती, भिलाई। ठीक है, और इसके अलावा एक और जोड़ रहा हूं मैं, राउरकेला। ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं
जहां पर लोहा इस्पात निकलता है, और ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कोयला निकलता है। ठीक है, आगे बात समझ में, इनके निकट स्थित है, क्या स्थित है? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र बोकारो व दुर्गापुर के निकट स्थित है, या फिर लोहा इस्पात उद्योग कहां स्थित है? लोहा इस्पात उद्योग के स्रोत भद्रावती या भिलाई या राउरकेला के निकट स्थित है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल इनको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, ये कंप्लीट होता है अपना कच्चा माल। सेकंड नंबर पे आता है शक्ति, या कह दीजिए शक्ति के साधन, ये दूसरा बिंदु अपना है। अब देखिए शक्ति के साधन से मतलब क्या? किसी भी उद्योग में चले जाइए आप लोग, मशीन की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है, तो भैया शक्ति मशीनों को गति व बल प्रदान करते हैं। अब तो मतलब उद्योगों को शक्ति की आवश्यकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एल्युमिनियम है, ठीक है, या फिर हम कह दीजिए कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण करना है। इन उद्योगों को सबसे ज्यादा शक्ति के स्रोतों की जरूरत होती है, इसलिए इनको शक्ति स्रोतों के निकट ही लगाते हैं। जहां पे शक्ति मिल जाए उनको वहीं पर लगा देते हैं, क्योंकि इनको विद्युत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको वहीं पर स्थापित करते हैं। ठीक है, लिखेंगे अपन क्या? शक्ति उद्योगों को गति व बल प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें शक्ति स्रोतों के निकट लगाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग व दूसरा उद्योग कौन सा बताया मैंने आपको? नाइट्रोजन निर्माण, कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण में अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए इन उद्योगों को शक्ति क्षेत्रों के करीब, मतलब शक्ति आसानी से मिल जाए उन स्रोतों के निकट इनको लगाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। भाई शक्ति, जहां पर उद्योगों को सरलता से शक्ति मिल जाए, बिजली मिल जाए, अब इन उद्योगों को बिजली की आवश्यकता होती है तो वहीं पर स्थापित करो ना, जहां पर बिजली आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो कच्चा माल कंप्लीट हो गया और शक्ति के साधन कंप्लीट हो गए, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं बाजार की। तीसरा पॉइंट डालेंगे बाजार, और सबसे सरल बिंदु बाजार। देखिए जो भी माल उत्पादित होता है उसको बेचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बाजार की। उत्पादित माल को बाजार की आवश्यकता होती है। भारी मशीन, मशीनी औजार, भारी रसायन की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर उस सामान की आवश्यकता पड़ती है, तो उन उद्योगों को उच्च मांग वाले स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। और बाजार तो जरूरी है, बाजार बिना तो उत्पादित माल का मतलब ही नहीं पड़ता है। सूती वस्त्र उद्योग देख लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग को शुद्ध कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये उद्योग बड़े नगरीय केंद्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि मुंबई है या फिर अहमदाबाद है। ठीक है, तो उत्पादित हुआ माल और बेचने के लिए मुंबई और अहमदाबाद या फिर सूरत में चले गए, कपड़ा वहीं का फेमस है। पेट्रोल परिशोधनशाला की स्थापना बाजार के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि तेल का जो परिवहन है वो आसान हो जाए, जैसे कि कोयली है, मथुरा है या फिर बैरोनी क्षेत्र, यहां पर इनको स्थापित किया जाता है। तो बाजार जरूरी है किसी भी उत्पादित माल को बेचने के लिए। ठीक है, तो डालेंगे क्या? उत्पादित माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है, पहली चीज। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या लिखना है आपको। जितने भी भारी मशीन होती है, ठीक है, भारी मशीन मान लीजिए, भारी आपके जो औजार होते हैं या भारी मशीन के औजार,
औजार मान लीजिए, ठीक है, दो चीज हो गई। और कौन सी चीज बताई मैंने, जैसे कि भारी रसायन, भारी रसायनों के उद्योगों की स्थापना, ठीक है। अब स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट, स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। तो अब आपने जब भारी मशीन, भारी मशीनी औजार, भारी रसायन के जो उद्योग है उनकी स्थापना आपने कहां कर दी, उच्च मांग वाले क्षेत्र। तो ये बाजार ही तो है, जहां पर मांग की जरूरत पड़, मांग बहुत है तो बाजार हो गया, वहीं पर स्थापित कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग जो है इनको कहां पर स्थापित करते हैं, पहले बात तो इनको शुद्ध कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो इनको कहां स्थापित करते हैं, नगरीय केंद्रों के पास। सूती वस्त्र उद्योग को शुद्ध कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें नगरीय क्षेत्रों के समीप स्थापित करते हैं, जैसे कि सूरत है, अहमदाबाद है, ठीक है ना, और इसके अलावा कौन सा, मुंबई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये माल बन जाता है तो इन्हीं नगरीय क्षेत्रों में इसको बेच दिया जाता है, तो बाजार मिल गया इसको, ठीक है। इसके अलावा तेल परिशोधन शालाओं, ठीक है, जहां पर तेल का शोधन होता है, या कह दीजिए पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं, इनकी स्थापना बाजार के निकट ही की जाती है, जिससे कि तेल का परिवहन आसानी से हो जाए, ठीक है। शालाओं की स्थापना बाजार के निकट होती है, जिससे तेल का परिवहन आसानी से हो जाए, जैसे कि कोयली, मथुरा, और एक बताया मैंने बैरोनी। ये ऐसे तेल क्षेत्र है या ऐसे जिले मान लीजिए जहां पर तेल की आसानी से इनको मार्केटिंग हो जाती है, बाजार मिल जाता है, तेल बिक जाता है। तो बाजार भी जरूरी है किसी भी उत्पादित माल को बेचने के लिए, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब चौथा बिंदु डालेंगे अपन, परिवहन। अब परिवहन क्या होता है आप सब जानते ही हैं। परिवहन, जो भी माल उत्पादित होता है उसको बाजार में ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उत्पादित माल को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, यहां पर उद्योगों का केंद्रण है, इसको जोड़ने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। रेल लाइन हो, इनके माध्यम से सड़क लाइन हो, इसके माध्यम से कैसे न कैसे राज्यों से इन उद्योगों को जोड़ा गया है, ठीक है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली में उद्योगों के केंद्र हैं। भारत के राज्यों को इन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब वो चाहे
रेल लाइन हो चाहे वो सड़क लाइन हो, किसी के माध्यम से भी इसको जोड़ा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला पॉइंट आता है श्रम। अब देखिए, किसी भी उद्योग के अंदर श्रम के बिना उद्योगों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उद्योगों के अंदर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में श्रम जो है वो बहुत गतिशील है, उसका कारण भी है क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है और श्रमिक जो होते हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे अपन, श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच भी नहीं सकते। आगे बात सर में, हर उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात सर में, इसके अलावा भारत में श्रम गतिशील है, जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। तो ये श्रम की आवश्यकता पड़ती है उद्योगों के अंदर। बिना श्रम के हम किसी भी उद्योग का संचालन कर ही नहीं सकते। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला पॉइंट डालेंगे हम, ऐतिहासिक कारक। देखिए, ऐतिहासिक कारक को समझने के लिए हम थोड़ा पुराने समय में जाते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे कब? जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग आए। भारत में बाहर से आए लोग, अंग्रेज या उपनिवेशीकरण कह दीजिए, इनकी प्रारंभिक चरणों के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर यूरोप वासियों के माध्यम से इन क्षेत्रों को, कौन कौन से क्षेत्रों को? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। उसका कारण था क्योंकि ये आए तटवर्तीय क्षेत्रों से। अब तटवर्तीय क्षेत्रों पे मुंबई मिला, कोलकाता मिला, चेन्नई मिला, तो जो क्षेत्र टकराए और उन्होंने जब पैसा लगाया, बाजार बनाए अंग्रेजों ने, जो बाहर से लोग आए, तो इस वजह से ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर के आए मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ऐतिहासिक कारक के रूप में भी हम कह सकते हैं उद्योगों का एक बड़ा एक योगदान रहा है भारत के उपनिवेशीकरण के अंदर, भारत के अंदर। समझ में आई बात? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई क्षेत्र उद्योग केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है, ये ऐतिहासिक कारक के रूप में बता रहा है। ठीक है, जो लोग बाहर से आए, हम ऐसे लिख देंगे, या फिर उपनिवेशीकरण के कारण इन राज्यों में उद्योगों का केंद्रण विकसित हुआ है। आगे बात समझ में कि बाहर से आने वाले लोगों ने इन्हीं क्षेत्रों को चुना। आज चुनना ही था क्योंकि इन क्षेत्रों से ही वो निकले हैं। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे। जो लोग भारत में बाहर से आए, अर्थात उपनिवेशीकरण की प्रारंभिक चरणों के निर्माण प्रक्रिया को यूरोप व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहन दिया इन क्षेत्रों को, इसलिए ये क्षेत्र औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, ऐतिहासिक कारक के अंदर ही थोड़ा सा पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं मैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मुशीराबाद नाम सुना होगा, ढाका का नाम सुना होगा, भदोई का नाम सुना होगा, सूरत, बड़ोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर, ये महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र के रूप में उभरे थे। ये ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक समय के अंदर, पुराने समय में।
अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों को चुना वहां उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जैसे कि उसका कारण था जैसे कि ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं थी उनसे होड़ करना, उपनिवेशिक जो क्षेत्र थे उसमें भेद मूलक की नीति अपनाना। इन कारणों की वजह से भी क्षेत्र के अंदर इन जिन राज्यों के नाम बताए, जिन क्षेत्रों के नाम बताए, वहां पर व्यापारिक केंद्र के रूप में उद्योगों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, क्या लिखेंगे अपन, मुशीराबाद। ठीक है, एक क्षेत्र तो ये आपका, ठीक है, ढाका, भदोई, सूरत, कोझिकोड। ठीक है, ढाका, भदोई, सूरत, कोझिकोड, कोयंबटूर, ये क्षेत्र किसके रूप में उभरे, निर्माण, महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र के रूप में उभरे। ऐतिहासिक पुराना समय, ठीक है, ये हम कह दीजिए कि अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों को चुना वे क्षेत्र उद्योगों के रूप में विकसित हुए। उसका कारण मैं लिख देता हूं, कारण क्या था, पहला, जो भी ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं थी उनसे होड़ होना, ब्रिटेन की वस्तुओं से होड़, पहला। और दूसरा मैंने बताया आपको उपनिवेशिक भेदक मूल नीति, उपनिवेशक भेदक मूल नीति, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर या फिर दिल्ली मुंबई जो भी है, मैंने बताया आपको, इन दिल्ली मुंबई नहीं, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन क्षेत्रों के अंदर ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए। आखिरी में आता है औद्योगिक नीति। अब देखिए औद्योगिक नीति जो है वो किस प्रकार से उद्योगों को विकसित करती है। एक प्रजातंत्रीय देश हमारा भारत देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलन प्रादेशिक विकास के साथ में एक आर्थिक विकास लाना भी है। जैसे कि भिलाई, राउरकेला में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय लेने से संबंधित है। भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों या उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? प्रोत्साहित। क्योंकि औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? उद्योगों का विकास। ठीक है, अब लिख सकते हैं इसमें उद्योगों के विकास के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना। अब जब अच्छी रणनीति बनेगी तो उद्योग क्या होंगे? विकसित होंगे भारत के अंदर। ठीक है, प्रादेशिक विकास के साथ में भारत सरकार क्या चाहती है? भारत सरकार प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक विकास चाहती है। ठीक है, और आर्थिक विकास कब होगा पूरा? उद्योगों को प्रोत्साहन जब मिलेगा तभी तो। अब जब उद्योगों का विकास होगा तभी तो हमारी आर्थिक विकास की स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, तो मतलब भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के अंदर उद्योग स्थापित किए, उनको प्रोत्साहन भी दिया। लिख देता हूं यहां पे, भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित कर प्रोत्साहन दिया। क्लियर? ये आपके कुल मिला के 7 बिंदु कंप्लीट होते हैं। ये 7 बिंदु किस काम में आते हैं? ये 7 बिंदु काम आते हैं उद्योग को स्थापित करने में। यही 7 बिंदु है जिससे किसी भी क्षेत्र के अंदर उद्योग स्थापित होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो मैंने उदाहरण शुरू में बताया था कि भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के अंदर
लोहा इस्पात उद्योग है, लेकिन आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि ये 7 बिंदु जो है जहां पर नहीं है वहां पर ये उपस्थित नहीं है। तो मतलब किसी भी उद्योग को, कच्चा माल देख लीजिए, अगर कहीं पर कच्चा माल है ही नहीं, अगर राजस्थान में लोहा इस्पात उद्योग नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी हम पूर्वी क्षेत्रों से लोहा यहां लाएंगे, वो तो बहुत वजनदार है तो वो ऐसे महंगा हो जाएगा। तो हमें उन उद्योगों को वहीं पर स्थापित करने चाहिए जहां पर उनकी जगह है, जहां पर उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, उनको शक्ति के साधन मिल जाए, उनको अच्छे बाजार मिल जाए, परिवहन शॉर्ट हो, छोटा हो, आसानी से मिल जाए, अच्छी औद्योगिक नीति स्थापित हो जाए, तभी वो उद्योग स्थापित हो सकते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है उद्योगों की स्थिति। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।